क्रांति के लिए आप सारे लोग यहाँ राजस्थान की राजधानी के अंदर आए और भाई नरेश के पिताजी हमारे कल्याणमल जी मीणा तो कई बार सरपंच रहे हैं, पटेल साहब हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ से चला के हमारे वहां की विधानसभा के माननीय सदस्य तरुण जी प्रधान साहब जिन्होंने लगभग 1 घंटे से ज्यादा भाषण दिया होगा शायद नहीं ये इन्होंने जो अपनी बातें बहुत शानदार तरीके से आंदोलन को किस तरीके से चलाया जाए आपके सामने बातें रखी। और ये वो लोग हैं तो इंसाफ पसंद लोग हैं, न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ये समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यहां टोंक के चुनाव में वो चुनाव मैंने भी लड़ा था झुंझुनू में और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और भाजपा ने अपने एमएलए को जिताया था गलत तरीके से। कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो, चाहे डिप्टी हो, तहसीलदार हो, पूरी मशीनरी लगा के और हकीकत में चुनाव आयोग को उन अधिकारियों ने जिन्होंने गलत तरीके से चुनाव खड़ा किया, चुनाव जिताया, जीतने वाले लोगों को हराया, जेल में तो उनको डालना चाहिए था। नरेश ने 1 थप्पड़ मारा, हकीकत में वो ज्यादा थप्पड़ का हकदार था। वो थप्पड़ तो एस्टेन के लगा, वो कर्मा पिक्चर के वो कर्मा पिक्चर में एक थप्पड़ लगता है, उसकी गूंज ये राजस्थान के सभी भ्रष्ट अधिकारियों के कान में आज भी गूंज रही है। लेकिन वो थप्पड़ 1 लगा, ज्यादा लगने चाहिए थे। 7 बच्चों की निर्ममता से स्कूल में दबके इस सिस्टम की लापरवाही से, सरकार और प्रशासन और सिस्टम की लापरवाही से 7 मासूम जिंदे दफन हो गए, मर गए, मार दिए गए। उसमें जेल जाने चाहिए थे ठेकेदार, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, उसके अंदर जिन लोगों को जेल में जाना चाहिए था वो सारे लोग बाहर हैं। और इंसाफ की मांग करने वाला भाई नरेश कैसी मजाक बना रखी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फिर कह रहा हूं दोबारा, अतुल जी दोबारा कह रहा हूं, जब मैं टोंक जेल में मिलने के लिए गया था और मुझे नरेश से मिलने नहीं गया था तो मैंने वहां कहा था मीडिया के सामने कि नरेश पे तुम एस्कॉर्ट करोगे आने वाले जमाने में, आने वाले टाइम में तुम नरेश को सैल्यूट करोगे। आज फिर कह रहा हूं, शहीद स्मारक की इस धरती पर खड़ा होके आपके सामने कह के जा रहा हूं, याद रख लेना, नरेश को ये खाकी वाले सैल्यूट मारेंगे। फिर कह रहा हूं, और मैंने कामखेड़ा बालाजी के वहां कहा था, हाड़ौती की धरती के ऊपर, कि राजस्थान के विधायकों को टिकट देने का काम नरेश करेगा पूरा। अतुल जी प्रधान उठाया है ना, और अखिलेश की देखिए बात कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। अरे उस अखिलेश यादव को सुगंध आ गई कि ये नेता बनेगा। अरे फंडा ठड़ल सुगंध बना रहा नाक रुच का। ये उत्तर प्रदेश से अतुल जी प्रधान भी सुगंध से आए थे कि बिन बेरागी के भाई मरकरी चसेगी, तार जखदिन वीडियो टिप्पी मारी मरकरी चसेगी। लेकिन इस भजनलाल सरकार को, भाजपा के लोगों को पता नहीं चल रहा। हकीकत है राजस्थान के अंदर भाई नरेश को कुरुक्षेत्र के अंदर अभिमन्यु की तरह कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने सबने घेर रखा है। सारे के सारे लोगों ने मिलकर, राजस्थान के सारे नेताओं ने, और उनको खतरा हो गया है, उनको भी एहसास हो गया, उनको भी सुगंध आ
गई है और ये घंटी बज रही है। मैं कह रहा हूं ये आज लोगों को था लाठीचार्ज कर देंगे, जेल में डाल देंगे, बंद कर देंगे। इन सारी अफवाहों के बीच में ये लड़ाका जो है ये जाबाज, ये क्रांतिकारी निकल के आए ये सारे के सारे लोग। 1000 तरह के बरेकरू को कूद के आए लोग। और मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को, ये नरेश के पिताजी थे, काल और बैठ जाओ कि फट बच जाएगी, कि गलत प्राण बच जाएगी। ये धरना यदि 5 बजे नहीं उठा तो कल यहाँ दिल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और सुबह का शाम तक फैसला खोले हुए हैं, रात न लट्टी का जो बात सामला कीजिए और फाटी ठुक जाएगी। तो आपको बताना चाह रहा हूं किस तरीके से शर्म नहीं आती इनको। 8 महीने तक मैंने मेरी राजनीतिक जीवन में मैंने आज तक मैंने जवाहर सर्किल के पत्रिका गेट से चला था मैं नरेश के साथ, और मैं 12 इनके वहां तक गया था। मैंने पिछले 30 साल के अंदर इस तरह का राजनीतिक जुलूस, इस तरह का समर्थन अपार जन सर्व समाज के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, 36 कौम के लोग गलत फावड़े उठा के जान देने के लिए तैयार थे। और इसीलिए बता रहा हूं कि आडोटी के मायने मैं बता रहे हैं लोकसभा का स्पीकर साहब ओम बिड़ला जी और में जगह और 4-5 वो धारीवाल भी को अलाइनमेंट भी ठीक पे ही करे हो। अरे जगह लोग है ना बड़े, अगर इनके 1% वोट नहीं है और उनको लग गया हाँ नरेश को न्याय बाकी मौत है। और नरेश को न्याय यो जगह भ्रष्टाचारी नेता है। आपको बता रहा हूं एक ऐड आया कर दो, वार्षिक पाउडर निर्मा दाग ढूंढते रह जाओगे, इन नेताओं को ढूंढते रह जाओगे आप, जगह नहीं मिलेगी इनको। और ये आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं उसने क्या किया है, किस गुनाह के लिए जेल में डाल रखा है। अरे 7 मासूमों का न्याय मांगने के लिए गया था वो, और वो न्याय मांगने वाले को ये न्याय दिया है। क्या किया उसने, डकैती कर ली, बलात्कार कर दिया, मर्डर कर दिया, चोरी कर ली, किसके अपराध में अंदर कर रखा है। मैं आपको बताऊं गादड़ा की मौत वाला ना वो गांव का लिया हुआ है। और इनकी हालत वो होगी बोले खिड़कों से भाग्यो और शिकारी का घराए बढ़ गो। तो इनके साथ वो होने वाला है। मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूं नौजवानों को, ये आज अतुल जी प्रधान नहीं है, ये हकीकत में हिंदुस्तान की तीसरी पार्टी आती है। और ये टटोलते नबज टटोलते आए हैं तो गुजर एक बनाए हो 500-600 किलोमीटर बैठे जाए एक बना रहे हो। नेता ही है। मैं बता दूं आने सुगंध आ रही है, इनको सुगंध आ रही है और नेता छिलके को आ गए। 2028 के अंदर मैं बता रहा हूं ये नरेश मीणा जहां खड़ा हो जाएगा 10-10, 20-20 हजार वोटा को रड़को कोई के दे देगा यहीं। अरे नारे सारे एक साथ लगाना, सारे लोग एक साथ नारे लगाना। सही है। बोलूंगा इनकलाब जिंदाबाद, आप बोलोगे जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद भ्रष्टाचार हो बर्बाद हो बर्बाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल के ताले टूटेंगे, नरेश भाई छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, नरेश भाई छूटेंगे।
खूब राजनीति देखी है और आज सरकार तो पूरी की पूरी बैलून है। बैलून का दूध कौन चिल्ला है? पूरी सरकार ही बैलून है। तो और आपको बताना चाह रहा हूं, वो इलाज होगा इनका, वो इलाज होगा जो कांग्रेस में मिल गया चुनाव 2014 में हमारे सीट आई 221 कहीं को सही बीजेपी को ठाटियों से जाएगा। अरे बीजेपी कांग्रेस तो सरा कर रहा है, एक बार तू और एक बार तू। मंदिर का सराय 12 महीना चढ़ाओ, 13 और 12 महीना चढ़ाओ मारो। अरे जनता की करना की ऐसी की तैसी। बताना चाह रहा हूं, मत सताओ गरीब को, वो रोतेगा पता चल गया भगवान को तो जड़ से खोजेगा। कबीरा हाय गरीब की कदर न निष्फल जाए, मरे बैल की चाम से लो बसम हो जाए। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे आज हमारे सामने आए हैं और पूरा राजस्थान मांग रहा है नरेश निर्दोष है, न्याय मांग रहा था। अरे न्याय मांगने का रिजल्ट जेल। मैं बता रहा हूं आपको, रोपसीना का 5-4 लाख वोट बढ़ रहे हैं क्या? रोज के वोट बढ़ रहे, दिल्ली के आमदा में दिख रहे बोले और मन में यह लाग रही है क्या आडोती का बटोड़ा लेता क्या बनना? नरेश ने बट्टो बना रहे हैं, बट्टो बना रहे हैं। जब बापड़ो बनवो ना इतने में नरेश तो बट्टो बापड़ो कोई बना राजस्थान में। 36 कौम का नौजवान नरेश के संघर्ष के साथ है। मैं नारे लगाऊंगा, गुंडा राज हो बर्बाद, गुंडा राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, गुंडा राज हो बर्बाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी लुट्टाखोर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी लुच्चागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। पुलिस तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। पुलिस तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अरे खुदेगी, खुदेगी। अरे जनता है ना, को इलाज कर देगी क्या? समझ में बना। अरे आज तो बिन पकड़ पकड़ माए गाज रहे हो, काल निकला बोला सलूट देती टाइम में धारा हाथ दूसरा हाथ दूसरा थर थर अरबा आवेगा थारो जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता माँ बाप है। अच्छा अच्छा ना नखरा ढीला कर दिया अंग्रेजा का राज में सूरज को छिपा करता और संत क्या भाई औकात के हैं? क्या औकात है तुम्हारी? क्या तुम जेल में डाल दोगे नौजवान बैठे सारे के सारे नरे से? क्या कर लोगे तुम? पूरे राजस्थान में आपको बताना चाह रहा हूं, पूरे राजस्थान में। और मैं कहना चाहता हूं ये आंदोलनकारियों से, तो पड़ाव है जो पटेल जी काल काल हो रहा जो काल यहाँ स्टेशन जा इन्हें शाम के उठाओ मत। अरे ही पड़ा हमारा रात में काल फट बच जाएगी। अरे क्या मायने से ऊट चला जाओगा जना देखना अनुशासन। अरे काय का अनुशासन है? क्या क्या उसने 7 बच्चों के हत्यारों को जेल में होना चाहिए था, उसके लिए इंसाफ मांगने वाले को जेल में डाल दिया। किससे ना मांग रहे हो? क्या किया उसने? इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नरेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस वालों से मैं कहना चाहता हूं, सारे पुलिस वालों से, अरे गुंडागर्दी बंद कर दो।
आने काम से मतलब ही बोले मंथली ठेका बहु ले ली है, बिजलियां आने ले ली है, डिस्प्यूटेड प्लॉट पुलिस अभी पर नजर है किसे ये डिस्प्यूटेड प्लॉट है, तारा बाप को है ये। अरे तनख्वाह से भरो पेट बराबर है, दो पर खाऊं पेट बराबर हो गए, बताओ बताओ। अरे आपको ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये तो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये तो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये तो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। शर्म करो भाई शर्म करो, डूब मरो भाई डूब मरो। मैं तुम्हें पुलिस आनंद शर्म करो भाई शर्म करो, ठीक है जो डूब मरो भाई डूब, शर्म करो भाई शर्म करो, डूब मरो भाई डूब मरो, शर्म करो भाई शर्म करो, डूब मरो डूब मरो। पुलिस प्रशासन होश में हो, होश में हो। पुलिस प्रशासन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय नहीं तो डूब मरो, न्याय नहीं तो डूब मरो, पुलिस प्रशासन शर्म करो, पेच खाई शर्म ने, शर्म पेच खाई, शर्म पेच खाई है। अरे क्या मायने था, एक ही बात बता दूं, लिल्ली तो प्यारा ज्यादा बदमाश है, आका शोक का तारा लाग रहा, आगे फीस बढ़ती है। ईमानदार को नहीं कह रहा, ईमानदार बच्चा की कमी है। तो मैं बताना चाह रहा हूं, इस संघर्ष के अंदर ये लोकतंत्र है, ये तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, ये मजदूरी करने वाले लोग हैं, या मालिक जनता है, जनता मालिक है। अरे बेल्ट लगा रखे ना, कुछ चमड़ा को बेल्ट लगा के घोड़ा के, गद्दा के, ऊंट के, अरे बस बेल्ट लगाएगा सिटी डाला के जरा चलने में 24 घंटा की नौकरी हुआ बेल्ट की, बेल्ट आएगी। और ये बेईमानी करेंगे तो जनता कानून को अपने हाथ में लेगी। जब किस तरह के क्रांतिकारी जनता के लिए लड़ने वाले लोगों को पदयात्रा कर रहा था, गांव गांव में जा रहा था, लाखों की संख्या में जनता उसके साथ उमड़ रही थी, उसको नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। मैं फिर गुजारिश करता हूं सभी आंदोलनकारियों से, इस लड़ाई को आपका है ना, अब आज अगर प्रधान जी कह रहा ना, आपकी वोट सु है ना, वोट सुर जनता भेड़ी और खुद को करे जो ना, आपकी मीडियम के इतना बात आ जाए, मेरा मुंह में क्यों निकल बंद हो जाए आपका। तो मैं बता दूं, हमको इलाज है ना, आपका बम्बू ठोकना पड़ेगा, बम्बू को बम्बू ठोकना पड़ेगा। ये इलाज करना पड़ेगा इसका, तैयार हो गए। एक एक आदमी, जैसा कि अतुल जी ने आपको बताया, एक एक आदमी, अरे मैं पूछना चाहता हूं, वो नगर खोट थाने के अंदर एक मीणा समाज के बच्चे को पुलिस वालों ने 500 रुपए के लिए ट्रैक्टर के नीचे देके कुचल दिया, नहीं कुचला था कि 500 रुपए के लिए। उसके बाप ने मुझे कहा था, गुड्डा यदि मेरे घर में 500 रुपए होता तो आज मेरा 22 साल का 25 साल का लड़का आज मेरा जिंदा होता। 500 रुपए के लिए बच्चा कत्ल कर दिया था, ट्रैक्टर के नीचे कुचल के मारा था। राजेंद्र गुड्डा वहां भी गया था और उन्होंने उस लाश को 30 लाख रुपए में खरीद लिया। गरीब आदमी था, क्या करता। किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, हमें गलत तरीके से लोगों ने चुनाव हराया और ये सोच आ रहे थे राजेंद्र गुड्डा जाएगा, आदमी नरेश जाएगा, विधानसभा में जाएगा तो थारी कर देना ऐसी की तैसी बैंड बजाती का लड़ाई परे रखो तो थारी छाती पर मूंग दड़ागा। कहां भी बदमाशी, जो भी संघर्ष करेगा, जनता की आवाज उठाएगा, कोई भी हो, किसी जाति धर्म का आदमी हो, किसी पार्टी का आदमी हो, राजेंद्र गुड्डा उसके साथ है। और चाणक्य ने कहा था, चाणक्य ने कहा था कि जब राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। और ये सारे के सारे राजा व्यापारी हो गए हैं और खाकियाड़ा को ना खातियाड़ा अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। ज्यादा
खातीवाड़ा नहीं, खाकीवाड़ा। इस खेल के अंदर नरेश ने खाकीवाड़ा बोला, झूठा ही नाम ले रहा। आपकी ऐसी तैसी खातीवाड़ा करा रहे हैं, खातीवाड़ा। अरे कुल रसायन लीजो। अरे आज इससे बड़ा मुद्दा है क्या? इस मंच के ऊपर पूरे विपक्ष को आगे बैठना चाहिए था, सारे विपक्ष को बैठना चाहिए था। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को आना पड़ता है ऐसे। अछाड़ा मर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन जनरल साहब थारे स्वागत है। अछाड़ा तो मर गा, अतुल जी प्रधान जी, अछाड़ा तो मर गा। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, इस लड़ाई में जहां भी इस संघर्ष को करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, यदि आप 3 दिन इस लड़ाई को लड़ गए तो चौथा दिन नरेश आपके बीच में होगा। अगली बात एक रन की बता दो, इलाज करना पड़ेगा। कैसी कैसे बातें करते हैं, किस तरह की लड़ाई लड़ते हैं। हर जगह हत्याएं, बलात्कार, लूट और कहीं किसी जगह। मेरे झुंझुनू जिले के अंदर कम से कम 10 से ज्यादा मर्डर हो गए, एक में कार्रवाई नहीं। 10 से ज्यादा कत्ल कर दिए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हर जगह ये बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। और आपको बताना चाह रहा हूं, इस पूरी लड़ाई के अंदर अंत में मेरी बात खत्म करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति जो यहां बैठा है, प्रत्येक व्यक्ति जो यहां खड़ा है, वो न्याय के लिए लड़ने वाला आदमी, इंसाफ के लिए है। और उसके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। तो जत्थे भी याद कर लीजिए, जो धारो भाई राजन गुडो अगली लाइन पर खड़े रहो। एक आदमी के भी लाठी की पुलिस वाला देखेगी तो मां पुरानी जगदम्बा की सोबत खाएगी ना, सामा का सटीड़ देगा, सामा का मार खबर नहीं बनाए सटीड़ लगेगा, सामा का। और तो ही तलखाड़ा और ही दिलसु जजबाड़ा सटीड़ पड़ने का ढूंढने का बोला दिया। तो इनको समझ जाना चाहिए। अरे ये अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय हिंद। वो सारे पुलिस वाले इधर की तरफ देख रहे हैं। सुनो भाई, सुनो, ऐसा सीरियस एक महत्वपूर्ण सूचना। हेलो, ये बताया गया, मुझे तो पता नहीं था पहले। गुड़ा साहब 11 भाई और एक बहन, ये 12 कह रहे एक जैसे लंबे हाइट के हैं। बेटा भी तो भाषण अच्छा था। अब जो पीड़ा है, कष्ट है, जो परेशानी है, वो सबके सामने आती है। भाई एक महत्वपूर्ण सूचना ये पत्रकार साथी को सुने, जिस मुकदमे में जेल भेजा गया नरेश भाई मीणा को, और जो इससे पहले जिसपे जमानत पे छूट के आए, वो धारा है 166 मुकदमा नंबर 166 नगरकोट थाना। अगर ये उस जमानत को सरकार गलत तरीके से तुड़वा के और उन्हें जेल में रखने की हिमाकत करेगी तो हमारी चेतावनी मान लें, हमारी वार्निंग मान लें। इसको जैसे ही नेक्स्ट सेशन चलेगा विधानसभा का 1 सितंबर से, डेट सबको बता दी जाएगी। अब विधानसभा का घेराव होगा अगर इन लोगों ने रिहा नहीं किया। सब हाथ उठाकर बताओ, सहमत है इस बात पे सब लोग? और
पिछली बार जो इन्होंने झूठा सच्चा समझौता कर लिया, अब कोई समझौता नहीं होगा। हाथ उठाइए सब लोग, सब तैयार हैं? तो ये मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के लाखों लोग और आसपास के प्रदेश के भी लोग, जनप्रतिनिधि संगठनों के लोग, अलग अलग संगठनों के लोग, जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा, अगर इन लोगों ने रिहाई नहीं करी तो विधानसभा का घेराव होगा। सही बात, सहमति होगी भाई सबकी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नारा लगाइए जोर से, इंकलाब जिंदाबाद, मुट्ठी बंद करिए, जोर से दूर तक आवाज आए, इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी पुलिस के दम पे यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।